हेलो बच्चों, तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 पर चल रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा हम जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R given by fx is equal to 1 if x is greater than 0, x is equal to 0 पर fx की वैल्यू 0 है, x is less than 0 पर fx की वैल्यू -1 है। अच्छा, इस फंक्शन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तो ये दोनों सेम ही है और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 और 2 है। सॉरी, यहाँ पर हमें शो करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ये फंक्शन ऑन 2, ये चेक शो करना है। ठीक है, देखिए कैसे शो करेंगे। आप इसके लिए पेन डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो ये फंक्शन है और ये R2 का डिफाइन रियल टू रियल, यहां पर रियल नंबर्स 0 1 2 3 सो ऑन, और यहां पर भी है रियल नंबर्स -1 -2 और ये बीच में डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे तो डॉट 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 से मैंने शो किया है। ये 0 1 2 3 4 और यहाँ पर -1 -2 -3 ये नंबर्स हैं। अब देखिए x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 पर जितने भी नंबर हैं जो कि 0 से बड़े हैं वो सभी बेटा 1 पर मैप हो रहे हैं। मतलब 0 देखो, 0 तो 0 पर ही मैप हो रहा है। अब यहां पर 0 से बड़े जितने भी नंबर है जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4 ये सभी कहां मैप हो रहे हैं? 1 पर मैप हो रहे हैं। ये सभी नंबर्स 1 पर मैप हो रहे हैं। ये सब नंबर्स कहां मैप हो रहे हैं? 1 पर। 1 भी 1 पर हो रहा है, 2 भी 1 पर हो रहा है और इनके बीच में और भी नंबर्स आ रहे हैं, ये सभी 1 पर मैप हो रहे हैं। ये जो लिखा है x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है 0 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उन सभी पर fx की वैल्यू 1 आएगी। जैसे आपने इसको दिया f1 तो 1, f1.1 तो भी 1, f1.2 तो भी 1, ऐसे करके आप कुछ भी देंगे ग्रेटर देन 0 वो सभी वैल्यूज हमारी कहां मैप होने वाली है? 1 पर मैप होने वाली है। तो ये सब वैल्यूज यहां पर जितनी भी वैल्यूज है 0 से बड़ी है ये सारी वैल्यूज 1 पर मैप होंगी, और जो लेस देन 0 पर हमारे पास वैल्यूज हैं वो सभी -1 पर मैप होंगी। दैट इज जैसे आपने दिया यहां पर -0.1 तो ये -1 पर मैप होगी वैल्यू, -0.2 ये भी -1 पर मैप होगी, -0.3 ये भी वैल्यू -1 पर मैप होगी। आप -1 देंगे तब भी -1 पर मैप होगा, ये -2 ये भी -1 पर मैप होगा। दैट इज लेस देन 0 पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी -1 पर मैप होंगी। तो ये सब वैल्यूज जैसे ये है, ये जैसे -0.1 ये सारी वैल्यूज -1 पर मैप होंगी, -1 भी -2 भी ये सब वैल्यूज -1 पर मैप होंगी। तो यहां से हमें देखो 1 1 तो है नहीं, 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि ये एलिमेंट्स यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स 1 से रिलेटिव है तो 1 1 नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? इसका कोडोमिन रियल नंबर है, इसका कोडोमिन क्या है? रियल नंबर। बट यहां देखो इसकी हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी कहां मैप हो गए? केवल 0 पर, 1 पर, -1 पर। अब जितने अदर एलिमेंट्स यहां पर रहेंगे इन 3 पॉइंट्स को छोड़कर उन सभी की प्रीइमेज हमें डोमेन में नहीं मिलेगी, इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं है। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। क्यों नहीं है? ये अभी आपने देखा कि यहां पर ग्रेटर देन 0 जितने भी नंबर्स हैं वो सभी 1 पर मैप हो रहे हैं, ठीक है, और लेस देन 0 जितने भी नंबर्स हैं -1 पर मैप हो रहे हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे उनकी प्रीइमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। और 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर देखो इनफाइनाइट नंबर्स 1 से रिलेट है, इनफाइनाइट नंबर्स -1 से रिलेट है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है। तो ये जो साइन ऑफ फंक्शन होता है ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही
ये फंक्शन ऑन टू है। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर हमारे पास कुछ सेट्स है। सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 4 5 6 7 एंड लेट f इज इक्वल टू, दैट इज जो फंक्शन हमें डिफाइन है वो है 1 4 पर मैप है, 2 5 पर मैप है, 3 6 पर मैप है। ठीक है, बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। हमें शो करना है कि f 1 1 है, f इज नॉट ऑन टू, ये शो करना है। और ये स्टेट द रूल डिफाइनिंग द फंक्शन, हमें वो रूल यहां पर लिखना है जिसके थ्रू ये फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो देखो बेटा, देखो ये सेट ए है, सेट बी, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स है 4 5 6 7। अब फंक्शन में ये f कोई रूल है। देखो बेटा 1 4 पर मैप है, 1 4 पर मैप है और 2 5 पर मैप है, 2 5 पर मैप है और 3 कहां पर मैप है, 6 पर मैप है, 3 6 पर मैप है। आप देखो बेटा कि जो हमारा हमें क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है। तो जो इमेज है, ईच इमेज की सिंगल प्री इमेज है। देखो 4 केवल 1 से 4 की प्री इमेज केवल 1 है, 5 की प्री इमेज केवल 2 है, 6 की प्री इमेज केवल 3 है। तो सिंगल प्री इमेजेस हैं ईच इमेज की, तो बेटा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। क्यों है 1 1? सिंस ईच image has single pre-image, therefore given fx is 1 1। तो ये 1 1 हो गया। अब बेटा ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू है या नहीं। ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? ऑन टू के लिए कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहां पर देखो कोडोमेन में 7 भी है बट 7 की प्री इमेज नहीं है डोमेन में, इसलिए बेटा ऑन टू नहीं है। बट fx इज नॉट ऑन सिंस, क्यों नहीं है, 7 does not have pre-image in domain, क्योंकि 7 की प्री इमेज नहीं है इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है, बट 1 1 तो है। ठीक है, क्योंकि जो इमेज है ईच इमेज की सिंगल प्री इमेज है। देखो 4 की प्री इमेज 1, 5 की प्री इमेज 2, 6 की प्री इमेज 3 है बेटा। तो ईच इमेज रिलेटेड टू सिंगल प्री इमेज, देयरफॉर इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऑन टू क्यों नहीं है, 7 की प्री इमेज है। अब इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है, स्टेट द रूल डिफाइनिंग द फंक्शन, ये किस रूल के थ्रू आया है। आप देखो ये 1 है, इस 1 में अगर मैं 3 प्लस करूंगा तो 4 आएगा, 2 में 3 प्लस करूंगा तो 5, 3 में 3 प्लस करूंगा तो 6। इसका मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या होगा, ये फंक्शन अगर मैं ये लिख लूं fx इज इक्वल टू x प्लस 3, 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4, 3 में 2 में 3 प्लस करेंगे 5 और या 3 पुट करेंगे तो कहां में हो जाएगा 6 पर। तो स्टेट द रूल डिफाइनिंग द फंक्शन, तो ये जो रूल होगा ये रूल इस फंक्शन को डिफाइन करेगा, ये इसका रूल होगा, इसका थर्ड पार्ट। क्लियर होगा? तो बच्चे देखो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें यहां पर भी 1 1 on 2 को चेक करना है। चलो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फंक्शन R2 R डिफाइन है, दैट इज डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, और फंक्शन है fx 3 - 4x। हमें चेक करना है कि 1 1 on 2 है या नहीं। तो 1 1 के लिए लेके चलते हैं पहले। अब 1 1 के लिए जो रूल है वो लेके चलेंगे हम। क्या रूल है? अब 2 एलिमेंट्स x1 x2 डोमेन से सेलेक्ट करो, और फिर क्या करना है? fx1 को fx2 के इक्वल पुट करना है। अब fx1 की वैल्यू क्या आएगी? यहां से देखो 3 - 4x1, और fx2 कितना आएगा? 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो 4x1 = -4x2, -4 + 4 कैंसिल, तो x1 किसके इक्वल आ गया? x2 के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया, क्योंकि x1 = x2 आ गया। फंक्शन इज 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 है। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है या फिर नहीं है। देखिए ऑन टू है कि नहीं, चेक करते हैं। फॉर ऑन टू ऑन2 के लिए क्या करते हैं कि कोई एलिमेंट कोडोमेन से सेलेक्ट करते हैं। कोडोमेन दैट इज यहां पर रियल नंबर है। अगर ऑन2 है तो ईच बाइट के लिए, दैट इज ईच कोडोमेन के एलिमेंट के लिए एक x डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, जो कि कहां मैप हो रहा होगा? ये x बाई पर मैप हो रहा होगा। तो हमने बाई पर मैप कर दिया। फाइनली हमें यहां पर क्या फाइंड करना है? x निकालना है। वो x निकालना है जो कहां मैप हो रहा है? बाई पर मैप हो रहा है। तो fx की वैल्यू क्या है? यहां पर लगा देंगे जो वैल्यू है हमारे पास 3 - 4x = y। तो 4x = y - 3, 4x आ जाएगा 3 - y, x = आ जाएगा 3 - y। देखो x = होगा हमारे पास 3 - y/4। ये हमारे पास x = आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आप y की वैल्यू कुछ भी सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 रियल नंबर, कोई सा रियल नंबर आप y की वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो यहां x की वैल्यू जो आएगी, ईच y की वैल्यू के लिए x मिल जाएगा, और वो x इस रियल नंबर होगा। अब कोई भी y की वैल्यू सेलेक्ट करके देखेंगे तो ईच y की वैल्यू के लिए हमें x मिल जाएगा, जो कहां होगा? डोमेन में होगा। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। तो देखिए अब क्या करना है? fx क्योंकि हमें fx = y दिखाना है ना, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो x की वैल्यू है ये y पर मैप होगी या नहीं होगी। तो x के प्लेस पर x की वैल्यू लगा दी, 3 - y/4 लगाइए। fx कितना था? ये वैल्यू थी fx तो यहां पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, 3 - y/4, 4 से 4 कैंसिल, हो जाएगा 3 - y। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कहां मैप हो गया? y पर मैप हो गया। ये x हमें एक x मिल गया जो कहां मैप हो गया? y पर मैप हो गया। आप y कुछ भी लेंगे, हर एक के लिए हमें x मिल रहा है, तो फंक्शन ऑन टू है। और आपने यहां पर फिर ये दिखा दिया कि ये x y पर मैप हो रहा है। तो ये जो फंक्शन था इसका फर्स्ट पार्ट, ये हमारा 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अब हम देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है बेटा? सेकंड पार्ट f रियल टू रियल डिफाइन है, और fx = क्या है बेटा? 1 + x²। तो पहले हम 1 1 चेक करेंगे। फॉर 1 1 कि ये 1 1 है या नहीं। देखो बेटा हमने यहां पर x1 = 1 ले लिया,
और x2 इज इक्वल टू -1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब बेटा fx1 की वैल्यू फाइंड आउट की। fx1 दैट इज 1 प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि x1 की वैल्यू 1 है तो ये 2 आ गया। fx2 फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस ये x2 कितना है -1 स्क्वायर, दैट इंप्लाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। fx2 भी 2 आ गया। यहां देखो fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल है, देखो 2 इज इक्वल टू 2 है ना। बट ये बेटा यहां x1 और x2 ये तो दोनों इक्वल नहीं है ना, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू -1। आप देखो तो ये फंक्शन हमारा 1 1 ही होगा। 1 1 की कंडीशन क्या है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है और इसे सॉल्व करने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन 1 1 होता है। बट यहां पर x1 x2 के इक्वल नहीं है, fx1 fx2 के इक्वल तो है बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे बेटा कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं। चलिए देखो ऑन टू चेक करेंगे। अब ऑन टू के लिए क्या है, देखो रूल हमने लास्ट वीडियोज में बताए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो बेटा जरूर देख लें, तो वहां पर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि कोई एलिमेंट कोडोमेन से सेलेक्ट करते हैं। कोडोमेन यहां पर क्या है, रियल नंबर। अगर ऑन टू है तो बेटा यहां पर एक एक्स डोमेन में बिलोंग कर रहा होगा जो कि किस पर मैप हो जाएगा, बाई पर मैप हो जाएगा। अब यहां पर हमें ये x फाइंड आउट करना है कि कौन सा x है भाई जो बाई पर मैप हो रहा है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि आप fx की जो वैल्यू है उसे आप यहां पुट करेंगे। fx है 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू y, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। तो x हो जाएगा रूट y माइनस 1 प्लस माइनस रूट y माइनस 1। अब y की ईच वैल्यू के लिए हमें x मिलना चाहिए और ये x कहां का एलिमेंट होना चाहिए, डोमेन का, रियल नंबर का। y हम कुछ भी लगाएं, हर एक के लिए हमें x मिलना चाहिए और वो डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये ऑन टू है। y का मतलब क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट। अब कोडोमेन का एलिमेंट है तो ऑन टू होने के लिए सारे कोडोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज हमें कहां मिलनी चाहिए, डोमेन में। मतलब y की वैल्यू कुछ भी लगाएं हमें उसके करस्पॉन्डिंग x मिलना चाहिए डोमेन में। तो आपने y इक्वल टू यहां पर 0 ले लिया, ये कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट यहां से सेलेक्ट कर लिया, y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 आपने यहां पुट किया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस रूट 1 आ गया, प्लस माइनस रूट 1। अब ये रूट 1 तो हमारा कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो रियल है ही नहीं। जब भी डोमेन में जैसे नंबर है रियल और ये कैसा आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 0 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होंगे आप यहां लगाएंगे y की प्लेस पर तो उनकी प्री इमेज नहीं होगी। जैसे आप y की प्लेस पर -1 लगाओ तो देखना y इज इक्वल टू -1 आप यहां पर लगाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ये -1 और ये भी -1 तो कितना हो गया, -2। आप देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो ये भी हमारा किस में बिलोंग नहीं कर रहा है, डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है। और भी नंबर्स है यहाँ पर, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर fx इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये जो फंक्शन था हमारे पास ये ना तो 1 1 है और ना ही ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए